ये वहाँ पे ट्रैक है 25 के आसपास जो है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? हो बहुत बढ़िया होंगे। मेरे पहले की वीडियोस में आपने देखा अभी रिसेंटली बहुत सारे मशीन्स के बारे में मैंने बताया था, जिसमें बीसीएम, यूनीमेट और बहुत सारे मशीन्स थे। और आज एक बहुत छोटी वीडियो होगी लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। आज मैं बताने वाला हूँ रेलवे में टो लोड क्या होता है और टो लोड हम कैसे मापते हैं। अब टो लोड कहने का मतलब क्या होता है, ये जब रेलवे ट्रैक आप देखते होंगे तो इसमें बहुत सारे फिटिंग्स होते हैं। फिटिंग्स में जैसे ये रेल की पटरी तो होती ही है, स्लीपर होती है, ये लाइनर होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसे कहा जाता है ईआरसी, पेंड्रोल क्लिप। और ये भी अलग अलग टाइप के आते हैं। अभी जैसे रिसेंटली ज़्यादातर यूज़ हो रहा है MK5, इसके पहले MK3 आता था और MK3 भी अभी बहुत जगहों पे यूज हो रहा है। जैसे इस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर बात करें तो अभी हमारा MK3 ही यूज हो रहा है। तो इसकी एलास्टिसिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, खराब होती जाती है। खराब होने का कारण क्या होता है, इसमें ज़्यादा मतलब खिंचाव आने लग जाता है, ये इंसर्ट खराब हो जाता है और बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके वजह से इसकी टो लोड जो होती है वो खराब हो जाती है। तो इसको निश्चित समय पे हमें मापते रहना पड़ता है। अगर ये नहीं आता है उस रेंज में, जिस रेंज में टो लोड को इस ट्रैक पे होना चाहिए, तो हमें इसे निरंतर चेंज करते रहना पड़ता है। तो आज आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आखिर हम टो लोड मापते हैं। तो आज आपको दिखाने वाले हैं कि टो लोड हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो पहले तो ये इक्विपमेंट देख लीजिए। ये जो मशीन है पुजारा कंपनी की मशीन है। ये मेड इन इंडियन ही है, मतलब टेक्नोलॉजी तो बाहर की है लेकिन इसको मेड इन इंडिया ही है, ये इंडिया में ही बनती है। तो इसके बारे में पहले बता देते हैं, उसके बाद आगे आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अगर आप इस मशीन में देखें तो ये देखिए, यहाँ पे ज़रा नज़दीक लाइएगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्प्रिट लेवल है। एक है इसकी सीधाई को रखने के लिए कि ये कितनी सीधी है। जैसे ये देख रहे होंगे, अगर आपको कैमरा में दिखाई दे रहा होगा तो ये यहाँ पे एक स्प्रिट लेवल है और ये सीधा रखने के लिए ये स्प्रिट लेवल है। इन दोनों का फ़ायदा क्या होता है कि हम ट्रैक पे एग्जैक्टली जिस तरह से इसको फिक्स करना है फिक्स करते हैं तो इसमें ये आड़ा तिरछा नहीं हो पाता है। ठीक है। दूसरा ये पार्ट है, इसके द्वारा उठाया जाता है। कैसे उठाया जाता है वो भी आगे आप वीडियो में समझ जाएंगे। यहाँ पर एक डिजिटल मीटर लगा हुआ है, एक्चुअली ये बैटरी से चलती है। और साथ में मापने के लिए हम इस गेज का, इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये इसके साथ ही आता है और ये 0.10 इसकी मोटाई है। ये कैसे होगा, ये सारा कुछ आपको आगे वीडियो में क्लियर हो जाएगा। पहले मैं सोच रहा हूँ आपको सारा कुछ बता दूँ। और उसके साथ ये एक टूल देख रहे होंगे, इसको पेंडल क्लिप में हमने इस तरह से करके कस दिया है। यहाँ पे एक एलन की बोल्ट लगा हुआ है जिसके थ्रू इसमें ये फिक्स हो जाता है। और ये हर पेंड्रोल क्लिप के लिए अलग अलग आता है। जैसे ये MK3 का है, मतलब M3 का, मार्क 3 का जो है ये पार्ट है। अगर MK5 इसमें हम मेज़र करते तो वो दूसरा होता। तो चलिए इसको फिक्स करते हैं और बताते हैं कि रेलवे ट्रैक में टो लोड कैसे मापते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि इस तरह से हमने इसे फिक्स किया हुआ है। ये वहाँ पे ट्रैक है और ये एक यहाँ पे क्लैंप है जो इसके साथ अटैच हो जा रहा है। ये बोल्ट है एक्चुअली। और ये इधर इसका लेवल फिक्स करने के लिए जो हमने ये दिखाया था स्प्रिट लेवल, उसको फिक्स करने के लिए, ताकि वो सही फिक्स हो तो उसको ऊपर नीचे कस के हम मिला पाएँ। अभी अगर आप थोड़ी देर में देखेंगे तो ये हम इसको पहले फिक्स कर लेंगे। टो लोड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेलवे ट्रैक का। अगर टो लोड ख़राब होगी तो दुर्घटना घट सकती है, इसलिए इसे लगातार हम हर सेक्शन में मापते रहते हैं। अब ये देखिए, अभी इसको गेज के थ्रू मापा जा रहा है। और उसके बाद ये लास्ट में यहाँ पर एक बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डिजिटली जो है वो बता दिया जाएगा कि कितना इसका टो लोड है। तो ये एक बार पहले दिखा दे थोड़ा। ये इस तरह का होता है। ये देखिए, ये जहाँ पे ये टच कर रहा है पेंड्रोल क्लिप रेल की पट्टी से, एक्चुअली फ्लैंज में, वहाँ पे हम गैप मापेंगे पहले, ये कितना जा रहा है। तो इस तरह से हम इसको डाल रहे हैं अंदर। हो सकता है यहाँ कैमरा में आपको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं। ये देखिए, ये फिक्स हो गया है इस तरह से। और ये लेवल भी हमने, स्पिरिट लेवल जो है, ठीक कर लिया है। अब यहाँ पर हम देखिए, अगर उधर से दिखाएं तो यहाँ पे जो है
मीटर में कुछ शो कर रहा है, कुछ शो कर रहा है। अब कितना कर रहा है वो आपको दिखाते हैं। अब इसके थ्रू हम इसे उठाना शुरू करेंगे। ये धीरे धीरे इसे हम उठाएंगे। बहुत ही छोटी वीडियो होगी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। आपको पता चलेगा कि रेलवे ट्रैक को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए किन किन चीज़ों का हम मेजरमेंट करते हैं, ताकि रेलवे ट्रैक जो है सुरक्षित और व्यवस्थित बनी रहे। तो ये मीटर में हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन ये इसमें हमारा 925 के आसपास जो है टो लोड आया है। और 925 टो लोड आया है, इसका मतलब ये है कि ये M3 जो है, मार्क 3 जो है, इसका टो लोड बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं, इसका टो लोड कैसे मापते हैं। एक्चुअली ये बहुत नीचे का पार्ट था, तो आपको शायद साफ साफ दिखाई नहीं दिया हो, लेकिन फिर भी एक बार आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो आप एक क्लैंप देख रहे हैं, उसको हम इसमें फिक्स कर देते हैं और इस हैंडल के थ्रू जो है उठाना शुरू करते हैं। और 0.10 का इसमें हम ये गेज जो है डालते हैं। जब ये इसके डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक बटन प्रेस करते हैं, जिसके वजह से जिसके बाद यहाँ पे जो है डाटा दिखा देता है। तो ये अभी 925 आया। अब 925 कहने का मतलब है कि टो लोड जो है 850 से 1100 होना चाहिए MK3 का। और MK5 जो है अभी लेटेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, उसका होता है 1200 से 1500। तो ये 925 आया, दैट मीन्स इस एरिया में टो लोड बिल्कुल सही है। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी जो मुझे लगा कि आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि रेल की पटरियों को सुरक्षित रखने के लिए कितनी सारी चीज़ों का काम किया जाता है, ताकि एक ट्रेन जो है सुरक्षित और सुचारू ढंग से चल पाए। वो वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।